अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। अब तक हम सैचुरेटेड फैटी एसिड की बिट ऑक्सीडेशन पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने आपको बताया था कि फैटी एसिड किस तरह से इनएक्टिवेटेड फॉर्म से एक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होता है बाय द एडिशन ऑफ कोएंजाइम ए, और किस तरह से वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर होता है। सही है। उसके बाद हमने सैचुरेटेड फैटी एसिड की ऑक्सीडेशन बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ी, जिसके मेनली 4 स्टेप्स है। सबसे पहला था ऑक्सीडेशन, उसके बाद था हमारे पास हाइड्रोलिसिस, वाटर की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन थी फैटी एसिड की। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप क्या था, दोबारा से ऑक्सीडेशन था, और लास्ट स्टेप थायोलिसिस था। इन दी एंड क्या हो रहा था, हमारे पास एसिटाइल कोए की फॉर्म में 2 कार्बन निकलते जा रहे थे और आखिर में बहुत सारे एसिटाइल कोए मिल रहे थे और वो एनर्जी हमारी प्रोड्यूस कर रहे थे। सही है। अब हम आज की हम लेक्चर के अंदर, आज की वीडियो के अंदर हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड के बारे में। अब मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड क्या होते हैं? मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड ऐसे फैटी एसिड होते हैं जिनके अंदर सिंगल डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। सही है। अगर हम इस ओलिक एसिड की के स्ट्रक्चर को देखें, इसके अंदर हमारे पास ये हमें 9 और 10 कार्बन के बीच में क्या दिख रहा है, सिंगल डबल बॉन्ड दिख रहा है ना। तो ये किसकी एग्जांपल हो गई हमारे पास, मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड की। सही है। अब ये ओलिक एसिड जब हमारे पास एक्टिवेटेड फॉर्म के अंदर कन्वर्ट होगा तो ये किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, ओलियाइल कोए के अंदर। कोएंजाइम ए आके इससे अटैच हुआ, ये किसके अंदर कन्वर्ट हो गया, ओलियाइल कोए के अंदर। सही है। अब हमें इसकी क्या करवानी है, बीटा ऑक्सीडेशन करवानी है। सही है। अब शुरू जैसे कि हमने सैचुरेटेड फैटी एसिड के अंदर पढ़ा था कि 2 कार्बन निकलते जाएंगे, इसके अंदर भी 2 कार्बन निकलते जाएंगे और एसिटाइल कोई की फॉर्म में रिलीज होते रहेंगे और एनर्जी प्रोड्यूस करते रहेंगे। कब तक रिलीज होते रहेंगे, जब तक कि डबल बॉन्ड नहीं आ जाता। सही है। सबसे पहले हमारे पास 1 और 2 कार्बन निकल गए और क्या बना लिया हमारे पास, एसिटाइल को एक कोए बना लिया। और ये 2 कार्बन कैसे निकले, ये 2 कार्बन जो पहले हमने सैचुरेटेड फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन में पढ़ा था कि वो 4 स्टेप्स के जरिए होंगे, वो कहते हैं एसिटाइल कोए फॉर्म होता है। तो ये 2 एसिटाइल कोए भी किस तरह से बनेगा, वही 4 स्टेप्स के जरिए, जो बताए थे। सबसे पहले ऑक्सीडेशन होता है, फिर हाइड्रोलिसिस, फिर दोबारा से ऑक्सीडेशन, और आखिर में उसकी थायोलिसिस हो जाती है, और फिर आखिर में क्या बन जाता है, एसिटाइल कोए। ये 2 कार्बन निकल गए और एसिटाइल कोए बना लिया। सही है। इसके बाद दोबारा से वही पूरा स्टेप चलेंगे और दोबारा से 2 कार्बन निकल जाएंगे, 4 और थर्ड और फोर्थ कार्बन निकल गए। फिर उसके बाद क्या होगा, हमारे पास 5 और 6 कार्बन निकल गए। तो हमारे पास कितने टोटल फैटी एसिड एसिटाइल कोए बन गए हमारे पास, 3 एसिटाइल कोए हमारे पास रिलीज हो गए। सही है। अब जो हमारे पास स्ट्रक्चर बचा वो क्या था हमारे पास, 7 कार्बन से स्टार्ट होगा, 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। सही है। हमारे पास ये स्ट्रक्चर बच गया। सबसे पहले हम इसको नाम दे देंगे, ये हमारे पास क्या हो गया। अब सारे वो 6 कार्बन तक तो निकल गए, तो हमारे पास 7 कार्बन से क्या कहलाएंगे, फर्स्ट कार्बन कहलाएगा। 7 कार्बन अब क्या हो गया हमारा, फर्स्ट कार्बन। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6 7 8 9 10 11 12। अब हमारे पास टोटल कितने कार्बन बच गए, 12 कार्बन बच गए। सही है। और जो डबल बॉन्ड था हमारा वो किस पे आ जाएगा हमारे पास, वो यहाँ पर आ गया। सही है। इसकी नंबरिंग कर दें हम। ये क्या हो गया, फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया हमारे पास, ये फोर्थ हो गया, उसके बाद ये फिफ्थ हो गया, ये 6 7 8 9 10 11 और ये 12। सही है। ये हमारे पास 12 कार्बन की चेन बन गई है। सही है। और हमारे पास ये जो डबल बॉन्ड है ये अभी किस पर है, थर्ड और फोर्थ कार्बन पे। अब हमें अगर अपना एक और एसिटाइल कोए निकलवाना है तो सबसे पहले क्या करना होगा, इधर क्या होगा, इधर हमारे पास कोएंजाइम ए भी प्रेजेंट है।
एक कोएंजाइम ए भी प्रेजेंट है। अब हमें क्या करवानी है, इसकी बीटा ऑक्सीडेशन करवानी है। मसला ये आ रहा है कि हमारे पास कार्बन कार्बन थर्ड कार्बन और फोर्थ कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, लेकिन हमें अगर बीटा ऑक्सीडेशन करवानी है तो इस कार्बन को कहाँ पर लाना पड़ेगा, सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में लाना पड़ेगा। इस सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आएगा जब ये बीटा ऑक्सीडेशन होगी, ऐसे कहते हैं। इस तरह से बीटा ऑक्सीडेशन नहीं हो सकती, सही है। और एक और बात हमें समझनी पड़ेगी, एक और पेज, नेक्स्ट पेज हम ओपन करते हैं, सही है। अब हमारा जो थर्ड और फोर्थ कार्बन पे जो डबल बॉन्ड है उसके अंदर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो किस फॉर्म के अंदर है, वो सिस फॉर्म के अंदर है, सिस फॉर्म के अंदर है, सही है। और हमारी बीटा ऑक्सीडेशन जो फेवर करती है डबल बॉन्ड की ब्रेकडाउन, वो किस फॉर्म में ब्रेकडाउन करवाती है, ट्रांसफॉर्म के अंदर। अब ये सिस फॉर्म और ट्रांसफॉर्म क्या है, अगर हाइड्रोजन एक डायरेक्शन के अंदर प्रेजेंट हो, एक जगह प्रेजेंट हो, तो ये कौन सी पोजीशन कहलाती है, सिस फॉर्म कहलाती है, सिस फॉर्म कहलाती है, सही है। और अगर हाइड्रोजन अपोजिट साइड पे प्रेजेंट हो, सही है, तो क्या कहलाती है, वो ट्रांसफॉर्म कहलाती है। अगर हाइड्रोजन सेम साइड पे प्रेजेंट हो, ये दोनों हाइड्रोजन सेम साइड पे प्रेजेंट है ना, तो ये क्या कहलाएगी, हमारी सिस फॉर्म कहलाएगी, सही है। और इधर हाइड्रोजन क्या है, अपोजिट साइड पे प्रेजेंट है, एक ऊपर है और एक नीचे, एक ऊपर है और एक नीचे है, सही है। तो ये क्या कहलाएगी, ट्रांसफॉर्म में कहलाएगी, सही है। अभी जो थर्ड और फोर्थ कार्बन पे जो डबल बॉन्ड है हमारा, वो क्या है, सिस फॉर्म के अंदर है, हमें उसको ट्रांसफॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, सही है। और थर्ड और फोर्थ कार्बन पे डबल बॉन्ड है ना, उसको हमें शिफ्ट करवाना है सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच दरमियान में, सही है। तो उसके लिए हमारे पास एक एंजाइम आएगा डेल्टा थ्री और डेल्टा टू इनोइल को ए, डेल्टा थ्री डेल्टा टू इनोइल को ए आइसोमरेज। ये हमारा एक एंजाइम है जो के आएगा, 2 मिनट, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, 2 मिनट, सही। डेल्टा थ्री डेल्टा टू इनोइल को ए सही है। डेल्टा थ्री डेल्टा टू इनोइल को ए आइसोमरेज आएगा और ये क्या कर देगा, हमारे जो थर्ड और फोर्थ कार्बन पे सिस फॉर्म हैगी फैटी एसिड की, उसको किसके अंदर कन्वर्ट कर देगा, ट्रांसफॉर्म के अंदर। अब इधर डेल्टा थ्री और डेल्टा टू का क्या मतलब है, डेल्टा का मतलब है हमारे पास डबल बॉन्ड, सही है। डबल बॉन्ड प्रेजेंट है थर्ड कार्बन पर, अभी हमारे पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट है थर्ड कार्बन पर। अब ये जो इनोइल को आइसोमरेज आया, ये किस वो थर्ड कार्बन पे जो अनसैचुरेटेड वो डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, उसको किसके अंदर ले जाएगा, डबल बॉन्ड को सेकंड कार्बन पे। इसलिए इधर थर्ड कार्बन से सेकंड कार्बन पे जा रहा है ना डबल बॉन्ड, तो इधर हमने लिख दिया डेल्टा थ्री डेल्टा टू इनोइल को आइसोमरेज। आइसोमरेज इसलिए लिखा क्योंकि ये हमारे पास दोनों क्या हैं, आपस में आइसोमर्स हैं, सही है। इसके बाद हम वापस अपनी फर्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, यहाँ पर देखें, यहाँ पर हमारे पास जो डबल बॉन्ड था वो किसके दरमियान था, थर्ड और फोर्थ कार्बन पे। अब डेल्टा थ्री डेल्टा टू इनोइल को आइसोमरेज आया, उसने क्या किया, उस पर एक्ट किया, सही है। और इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसफॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर दिया। और ट्रांसफॉर्म के बाद इसने इसको कहाँ पर ले गया, सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में इस तरफ ले गया, सही है। तो हम जब इसने इस पर आके एक्ट किया, सही है, इसने इस पर आकर एक्ट किया,
सेकंड और थर्ड कार्बन पे ले गया और इसको किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया, ट्रांसफॉर्म के अंदर। सही है। अब हमने आपको बताया था कि अगर सेकंड और थर्ड कार्बन के बीच में अगर डबल बॉन्ड आएगा तो वो बीटा ऑक्सीडेशन को क्या करेगा, फेवर करेगा। तो इस तरह से अब क्या हो जाएगी हमारे उसकी हमारी सेकंड कार्बन पे आ गया ना, वो डबल बॉन्ड आ गया, तो क्या होगा, वही 4 स्टेप्स के बाद यहाँ से एसिटाइल को ये रिलीज हो जाएगा। सही है। एसिटाइल को यहाँ से रिलीज हो गया, सेकंड कार्बन से रिलीज हो गया। 2 मिनट। सही है। यहाँ से सेकंड कार्बन से रिलीज हो गया और फर्स्ट 2 कार्बन निकल गए, मैं एक एसिटाइल को ही निकल गया। अब बाकी जो स्टेप्स चलेंगे वो बिल्कुल इजी से हैं, जिस तरह से सैचुरेटेड फैटी एसिड के स्टेप्स चले थे कि 2 कार्बन निकलते जाएंगे बाय दी 2 कार्बन निकलते जाएंगे 4 स्टेप्स के जरिए, वो ऑक्सीडेशन, हाइड्रोलिसिस, फिर ऑक्सीडेशन, फिर थायोलिसिस। सही है। ये पहले 2 कार्बन निकल गए, फिर थर्ड और फोर्थ कार्बन निकल गए, फिर थर्ड और फोर्थ 6 और 5 और 6 कार्बन निकल गए, फिर 7 8, फिर 9 10 और फिर आखिर में क्या बच गए 11 12। वो 2 कार्बन जो होंगे वो एसिटाइल कोई की फॉर्म में रिलीज हो जाएंगे। तो टोटल कितने हमारे पास एसिटाइल कोई रिलीज हुए इस स्टेप के अंदर, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये, थर्ड ये, थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8, टोटल 8 एसिटाइल कोई रिलीज हो जाएंगे हमारे। सही है। तो ये था हमारा पूरा मोनोअनसैचुरेटेड फैटी एसिड। अब हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर पॉलीअनसैचुरेटेड फैटी एसिड की बीटा ऑक्सीडेशन पढ़ते हैं। इफ़ यू हैव एनी क्यूरी अप टिल नाउ सो यू कैन इजीली आस्क मी। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।